एंड नमस्ते। वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज में हम टॉपिक लेकर आए हैं इंटेस्टाइनल जूसेस कि इंटेस्टाइनल जूसेस क्या रोल प्ले करते हैं आपके फूड को डाइजेस्ट करने में, क्योंकि हमें पता है ये इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होते हैं और यहीं पर इनको बाइल जूस और आपका पेनक्रियाटिक जूस भी मिल जाता है, जिससे कि डाइजेशन की एक्टिविटी को एक फ्लो मिल जाता है। तो हम देखते हैं कि कौन से आपके एंजाइम्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, कौन से सीक्रेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेनक्रियाटिक जूस भी आता है। पेनक्रियाटिक जूस क्या है आपका? पेनक्रियाज क्या एक तरह से आपका मिक्स ग्लैंड होती है, या उसे हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं, कंपाउंड ग्लैंड बोलते हैं, या फिर कंपाउंड ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उससे हार्मोन और एंजाइम दोनों ही सीक्रेट होते हैं। तो ये सारा आपको मैं रिवाइज करा रही हूँ कि मतलब आपके कोई भी कंसेप्ट आपका कहीं भी छूटा ना रह जाए। अगर आपने पीछे के वीडियो स्लिप किए हैं तो ऐसा कुछ ना रहे जो आपके डाइजेशन में आपको कनेक्ट ना कर पाए, कोरिलेट ना कर पाए। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या आपका इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन कैसे है आपकी? स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल जो होती है वो उसकी लेंथ बड़ी होती है बट डायमीटर छोटा होता है, और लार्ज वाली की लेंथ कम होती है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर की होती है, बट उसका डायमीटर कहीं ज्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को आप अगर कट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो देखिए इस तरह का आपको देखने को मिलता है कि सबसे बाहर की लेयर को क्या बोलते हैं? सरसोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेसोसा। फिर इसके बाद मस्कुलर होती है, फिर आपका म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, और लास्ट में जो ये है ल्यूमेन। तो एक होल चाहे स्ट्रक्चर मिलता है जब इंटेस्टाइन को कट करते हैं। तो क्या सबसे बाहर जो होता है वो सरसोसा होता है, फिर आपका क्या होता है? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, और आपका मस्कुलर म्यूकोसा, और बीच में होल दिखता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ल्यूमेन। जैसे देखिए ये अब ये क्या, ये घेरा है, ये घेरा, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे मस्कुलर। फिर ये म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, और ये जो ये पॉइंट दिख रहा है ये क्या है? ल्यूमेन। समझ आया? ल्यूमेन बीच में पर्टिकुलर सेंटर में होल होता है। आप देखेंगे जो इंटेस्टाइनल जूस है उसे क्या बोलते हैं? सस्कस इंट्राइस्कस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सस्कस इंट्राइस्कस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कस इंट्राइस्कस बोलते हैं। इसमें देखिए ग्लैंड्स होती हैं, ब्रूनल ग्लैंड्स। ब्रूनल ग्लैंड्स आपको पूछा जाए तो ये ड्यूडेनम वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है। किसमें होती है? ड्यूडेनम वाले पार्ट में। और इनका ये ड्यूडेनम के क्या म्यूकोसा वाले पार्ट, ये देखिए ये म्यूकोसा है, तो ये वाले पार्ट में ये वाली कौन सी ब्रूनल ग्लैंड देखने को मिलती है। आपसे पूछा जाए कि आपका जो इंटेस्टाइनल जूस है तो वो क्या ब्रूनल ग्लैंड तो प्रेजेंट कहाँ होती है? म्यूकोसा। ये आपका क्या इंटेस्टाइन की टीएस है। देखेंगे तो सबसे बाहर में क्या आ रहा है आपका? सरसोरा आ रहा है, फिर म्यूस्कुलर आ रहा है, फिर म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, और लास्ट में जो पॉइंट है वो क्या है आपका? ल्यूमेन का है। क्या है? ल्यूमेन है। तो फिर आपका ये फिर आता है क्रिप्ट ऑफ लीवेनकुल्स, ये भी आपकी ग्लैंड होती है। आप देखते हैं कि जो इंटेस्टाइनल जूस है वो आपके किस तरह कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है, किस तरह आपके प्रोटीन को करता है, ये सारा कैसे करता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, क्योंकि आप देखो यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस सबसे लास्ट में मिलता है। पहले क्या है आपका जो पेनक्रियाटिक जूस है बाइल जूस। तो बाइल जूस भी आपके क्या करता है? फैट मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? इमल्सिफिकेशन कर देता है, यानी कि उनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। किसको? फैट मॉलिक्यूल्स को। तो ऐसे ही आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन किसके फॉर्म में इनको मिलेगा? क्योंकि इसे कौन तोड़ चुका है? पेनक्रियाटिक जूस ऑलरेडी तोड़ चुका है। तो डाइसेक्राइडेज के फॉर्म में इंटेस्टाइनल जूस में इन्हें आगे डाइजेस्ट होता है। फिर इसमें क्या आ जाते हैं आपके? माल्टोज है, लैक्टेज है, और आपको सुक्रोज है, ये आता है। फिर आता है आपका प्रोटीन डाइजेस्ट, क्योंकि प्रोटीन को भी कन्वर्ट किया है किसने? बाइल जूस ने और आपके पेनक्रियाटिक जूस ने। तो इसे किसके फॉर्म में मिलता है? इसे डाइपेप्टाइडेज के फॉर्म में मिलता है। याद रखना है कि इंटेस्टाइन जूस जब मिक्स होता है तब वहां पर ऑलरेडी बाइल जूस और पेनक्रियास जूस मिक्स हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि वो कहाँ है आपके? इससे रिलीज हो रहे हैं, पेनक्रियास से रिलीज हो रहा है, और वो आपका कॉमन बाइल डक्ट से रिलीज होके पहुंच रहा है कहाँ? आपके इंटेस्टाइन में।
स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, बट पहले से जो प्रेजेंट है वो काम बाद में करेगा। वहां से आ रहा है तो बाइल जूस ही मिक्स होगा पहले, फिर पेनक्रियाटिक जूस होगा। तो फैट है, फैट भी आपका क्या है, आपका लाइपेज के फॉर्म में मिलता है। कैसे? इंटेस्टाइनल लाइपेज के फॉर्म में मिलता है। न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन, ये भी आपके न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज इसके फॉर्म में मिलता है। किसको? इंटेस्टाइनल जूस को। डायरेक्ट आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट डाइसेक्राइड के फॉर्म में मिलेगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले उसमें बाइल जूस और पेनक्रियास जूस मिक्स हो चुका है, इसलिए वो उतना टफ कॉम्प्लेक्स नहीं रह जाता है। स्लोली स्लोली वो एक्टिविटी होते हुए आपका इंटेस्टाइनल। अब देखिए लार्ज, अब ये तो आपका सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका देखिए क्या देंगे तो इसका लेयर देखेंगे तो कैसे, सेरसोरा, मस्कुलर, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ल्यूमेन, ये याद रखना आपको। म्यूकोसा वाले में क्या मिल रहा है? ब्रुशनल ग्लैंड देखने को मिल रही है, ब्रुशनल ग्लैंड देखने को मिल रही है। और फिर इसका कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन किस फॉर्म में होगा? यहाँ पर डाइसेक्राइड के प्रोटीन पेप्टिडेज के फॉर्म में होगा, और डाइपेप्टाइडेज। फैट जो होगा वो लाइपेज के फॉर्म में। और न्यूक्लिक एसिड क्या है? डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें बाइल जूस और वो मिल चुका है। तो क्या होगा? पेनक्रियाटिक जूस। तो यहाँ पर वो आपका जैसे आपका ये न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज के फॉर्म में। अब यहाँ आता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें किसी भी तरीके का कोई डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ एब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, क्या होता है? एब्सॉर्प्शन होता है, डाइजेशन का काम यहाँ नहीं होता। नो डाइजेशन, ओनली एब्सॉर्प्शन। और एब्सॉर्प्शन भी देखिए क्या क्या, वाटर का कौन करेगा? कोलन। कोलन की पार्ट हमें याद है कितने होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। आपका क्या? असेंडिंग कोलन, और आपका ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिमोइडल कोलन। ये सारा क्या करते हैं? वाटर की क्वांटिटी को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर कुछ ड्रग्स वगैरह होते हैं, उनका भी एब्जॉर्प्शन आपका कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और आपका इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारे के सारे एब्जॉर्प्शन आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ हेस्टा, इस तरह का हॉस्टा जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। हॉस्टा क्या है? आपका पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ये ट्रांसवर्स मसल्स होती है। क्या होती है? ट्रांसवर्स मसल्स। ये क्या करती है कि टीनिया कोलाई, ये क्या है? एक मसल्स का नाम है। क्या है? मसल्स का नाम है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आपसे टीनिया कोलाई पूछा जाए तो ये कोई आपका बैक्टीरिया नहीं होता है कि ये कोलाई है, तो हमने देख लिया कि कोलाई। कोलाई क्या है? आपका मसल्स नेम है। कहाँ मिलती है? ये मिलती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के हॉस्टा में। किसमें? हॉस्टा में। हॉस्टा पाउच लाइक स्ट्रक्चर उसमें देखने को मिलता है। क्या? आपका टीनिया कोलाई। याद रखना, टीनिया कोलाई मसल्स नेम है। नो कोई ये आपको बैक्टीरिया से रिलेटेड नहीं है। क्या है? मसल्स नेम है। और वो मसल्स कहाँ मिल रही है? आपके लार्ज इंटेस्टाइन के हॉस्टा में। हॉस्टा यानी कि आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कॉन्ट्रेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रेक्शन सबसे ज्यादा होता है। अब आता है जीआईटी। जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में भी आपके फ्लेक्सस देखने को मिलते हैं। क्या? फ्लेक्सस। 2 डिफरेंट टाइप्स फ्लेक्सस देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका मेरिस्टेटिक फ्लेक्सस, एक होता है मिसेंजर फ्लेक्स। अब मिसेंजर फ्लेक्सस को क्या बोलते हैं? आरूबैक्टिस फ्लेक्सस भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ये मस्कुलरिस होता है। ये मस्कुलरिस होता है यानी कि मोटिलिटी ऑफ किसकी? आपकी जीआईटी की मोटिलिटी को कंट्रोल करता है। क्या करता है? मस्कुलरिस होता है और कंट्रोल दी मोटिलिटी जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की क्या मोटिलिटी को कंट्रोल कर। मिसेस फ्लेक्सिस, ये क्या है आपका? ये सब क्यूकोसा में प्रेजेंट होता है और ये कंट्रोल करता है सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस एक क्वांटिटी से ज्यादा सीक्रेट ना हो। समझ लगा? फिर आपके मसल्स जो है मस्कुलरिक, समझ में आया? मस्कुलरिस 2 तरह की, एक आउटर मसल्स, एक इनर मसल्स। आउटर मसल्स जो होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल होती है। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखिए इसकी ट्रिक। आपका जो इनर मस्कुलर वो सर्कुलर होती है, जब हम काटते हैं तो हमें देखने को इस तरह स्ट्रक्चर, ये अंदर का ऐसा है और बाहर का ऐसे, ये लॉन्गिट्यूडिनल हो गई। तो अब ये कैसे याद करेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल है तो ये देखो, ये ओ है तो इसका मतलब आउटर। आउटर मसल्स क्या होती हैं? आपकी लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं। अब ऐसे सर्कुलर, सर्कुलर में आई आ रहा है तो आई से क्या हो गया? ये इनर साइड पे होती है। समझ आया? और ये क्या होती है? आउटर साइड पे होती है।
तो ऐसे आप ट्रिक करेंगे तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा और चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगी और आपका जल्दबाजी में कंफ्यूज होके क्वेश्चन गलत होने की चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो मस्कुलरिस क्या है, दो तरीके की, आउटर और इनर। आउटर कैसी है आपकी लॉन्गिट्यूडिनल है, उसमें एलओ लॉन्गिट्यूडिनल एलओ यानी कि आउटर मसल्स, और आपका इनर, इनर में आपका क्या है सर्कुलर है, तो सर्कुलर में आई आ रहा है, तो इससे याद रखना है कि इनर मस्कुलर कैसी होती है आपकी सर्कुलर होती है। ये जो कट कर रहे हैं तो ये सर्कुलर देखने को मिलता है। समझ लगा? तो ये था हमारा कंसेप्ट इंटेस्टाइनल जूसेस को लेके कि इंटेस्टाइनल जूस जो है वो किस तरह आपके इंटेस्टाइन का जो टीएस है वो कैसे देखने को मिलता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में नहीं बल्कि डाइसेक्राइडेज के फॉर्म में आता है। प्रोटीन भी आपके पेप्टाइडेज के फॉर्म में मिलता है। क्यों इस फॉर्म में मिलता है, रीजन है इसका। देखिए कोई भी चीज रटिए मत, समझने की कोशिश करें, समझेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं और साथ ही आपका कंसेप्ट हमेशा स्ट्रांग रहेगा। तो याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक डाउन नहीं होता है, फिर उससे पहले उसमें बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियास डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, पेनक्रियाटिक जूस करता है। समझ आए? पेनक्रियाट ये क्या है, ये आपका मिक्स ग्लैंड है जो कि सीक्रेशन करता है पेनक्रियाटिक जूस का। नो पार्टिसिपेट इन डाइजेशन, डाइजेशन केवल जूस सीक्रेट कर रहा है, और वो जूस कहाँ आ रहा है इंटेस्टाइन में, और वहां पर डाइजेशन हो रहा है। समझ लगा ना? गाल ब्लैडर भी है, वो बाइल जूस को सीक्रेट करता है, वो उसका काम क्या है आपका कंसंट्रेशन ऑफ बाइल जूस का कंसंट्रेशन को मेंशन करना और स्टोरेज करना, क्योंकि आपका जो बाइल बनता किधर है, वो तो बनता है आपके लीवर में, हेपेटिक सिस्टिक सेल में, डक्ट में, समझिए, तो वहां बनता है, वहां से वो पास होता है कहाँ ग्लैड ब्लैडर में, और ग्लैड ब्लैडर में स्टोर होता है, और उसका कंसंट्रेशन क्या है एक फिक्स वॉल्यूम में रहता है जहां पर उसका। तो समझ आया कि किस तरह ये आपका क्या हुआ, पूरा एक आपका पूरा प्रोसीजर हो गया कि किस तरह आपका माउथ से कहाँ आया वक्कल कैविटी में, वक्कल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग से आपका इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक के भी हमने 3 पार्ट देखे कि 3 पार्ट होते हैं आपका, कार्डिक पार्ट होता है, फंडिक पार्ट होता है और पायरोलिक पार्ट होता है। फंडिक पार्ट को ही ट्रू स्टमक कहते हैं। फिर आता है आपका इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के 2 पार्ट है, स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल जो होती है वो लेंथ में बड़ी होती है पर डायामीटर कम होता है, और लार्ज का क्या होता है कि डायामीटर ज्यादा होता है और लेंथ कम होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन ओनली एब्सॉर्प्शन में रोल प्ले करता है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन में भी रोल प्ले करता है। इंटेस्टाइनल जूस कहाँ मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइनल जूस में मिक्स क्या होता है आपके बाइल जूस और आपके पेनक्रियाटिक जूस। समझ लगा? तो ये था कंसेप्ट हमारा इंटेस्टाइनल जूस को लेकर, जिसमें भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में हमने पढ़ा, और लेयर्स के बारे में समझा। मस्कुलर आउटर और इनर होता है। आउटर को हम अपने टिक से याद करेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल है तो लॉन्गिट्यूड यानी LO है तो यानी कि आउटर साइड पे, और इनर वाला जो होता है वो सर्कुलर होता है, तो सर्कुलर का CI तो आपका इनर साइड। तो ये याद रखना है कि सर्कुलर दिखता है और बाहर से लॉन्गिट्यूडिनल दिखता है, क्योंकि जब हम स्टमक को कट करेंगे इसको आपका किसको इंटेस्टाइन को। तो ये था कंसेप्ट आपका डाइजेशन से लेके। उम्मीद करते हैं कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ सीरीज में। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। बने रहिए हमारे साथ सीरीज में।